जय श्री राम, जय श्री बालाजी। मैं इस समय हवामहल विधानसभा मेरे जन सुनवाई कार्यालय पर उपस्थित हूं। मेरे सामने एक बच्ची आई है, वाल्मीकि समाज से बच्ची है। पिछले 2-2.5 साल से एक मुस्लिम समाज का बच्चा इसको फंसा रखा था अपनी बातों के जाल में, और इस बच्ची के साथ में अन्य कई दोस्तों को इन्वॉल्व कर रखा था। एक कमरे में बंद कर रखा था इसे, और इसे इसके घर वालों को जान से मारने की लगातार धमकी देकर, प्रेशर में देके इसके साथ कुकृत्य काम कर रहा था। बच्ची बड़ी मुश्किल से निकल कर आई है और अपनी आप बीती बता रही है। मेरा अनुरोध है, निवेदन है मेरी बहनों से, मेरी माताओं से, बेटियों से, इस प्रकार के कई जिहादी इस प्रकार की मानसिकता लेके कई ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे बहन बेटियां, बच्चियों का जीवन बर्बाद हो रहा है। ये खुद बच्ची बता रही है कि इसको बार बार इसको और इसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, और इसी के चलते इसके पिता इस घटना के बाद पीड़ित और दुखी होकर, और वो बीमारी से डेथ भी उनकी हो गई। मां जो है मानसिक रोगी बन गई, और परिवार में सब लोग डर से दूर हो गए कि इसकी मदद कैसे की जाए। इस बच्ची के साथ में उस मुस्लिम मित्र ने कई मित्रों को इन्वॉल्व किया, इसके साथ गलत कृत्य करने का काम किया, और इसको एक कमरे में बंद कर रखा था। कहां रख रखा था? ये आमेर क्षेत्र में एक स्थान है, वहां इसको कैद कर रखा था। और अब ये बच्ची को एक बार जब इससे शिकायत की, पुलिस ने इसकी मदद भी की, लेकिन उन लोगों ने ये प्रेशर बनाया कि तू अगर कहीं जाएगी हमारे खिलाफ कार्रवाई करेगी, जान से मार देंगे। तो इस बच्ची ने फिर उसी की जमानत कराई मजबूरी में, और अपने बयान बदले और उसको छुड़वाया। छूटते के साथ उसने वही हरकतें इसके साथ चालू कर दी, इसके साथ मारपीट करना, इसको अन्य दोस्तों के साथ इन्वॉल्व करना, और इसके साथ जो नहीं कहने की बातें हैं फोन पर, वो सब हरकतें इसके साथ की गई है। इसको बराबर ब्लैकमेल किया जा रहा है। मेरी माताओं से, बहनों से, बेटियों से निवेदन है, थोड़ा जागरूक रहें और ऐसे इस प्रकार की हरकत करने वालों से दूर रहें, और किसी भी प्रकार की बातचीत या दोस्ती से बचें, क्योंकि कोई भी वादा करके या झूठ बोलकर या नाम बदलकर इस प्रकार की हरकतें कर दी जाती है। बच्चियां जो फंस जाती है, तो बच्चियां फंसने के बाद उनका जीवन बर्बाद और खराब हो जाता है, और कई बार उस अवसाद में आकर बच्चियां कई बार गलत काम भी कर लेती है, या फिर वो लोग उन्हें काट देते हैं, मार देते हैं, या फ्रिज में रख देते हैं, या टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। इस प्रकार की हरकतें किया करते हैं। मेरा अनुरोध है, ये स्वयं बता रही है इसके साथ क्या बीता है, तो बहनों से, बेटियों से निवेदन है, आगाह करता हूं कि आप सब बचकर रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें। और इस प्रकार के कोई हरकत करता आपके आसपास आता है, ये बच्ची पार्लर में जाती थी, उस पार्लर से इस बच्ची को फंसाया गया, और बच्ची वहां से फंसती चली गई, और आज ब्लैकमेल होते होते इसकी स्थिति ये हो गई कि बच्ची आज बहुत पीड़ित और दुखी है। तो इसलिए मेरा निवेदन है, ये बच्ची स्वयं बता रही है इसके साथ क्या घटित हुआ। नाम मत बताना, क्या हुआ था, कितने वर्ष हो गए, कितने वर्ष, 2 साल, 1 साल। और कितने लड़के हैं वो? 2 लड़के हैं। क्या धमकी देते हैं? काटने की धमकी, जान से मारने की धमकियां इस बच्ची को दी जाती हैं। कितना उम्र बेटा? 16 साल। मात्र 16 साल की बच्ची है ये। 16 साल की बच्ची जो एक सैलून पे काम सीखने के लिए गई थी, और वहां इसके साथ भी इस प्रकार से षड्यंत्र रचा गया, और बच्ची के साथ इतनी बड़ी घटना घटी। ये आज निकल कर आई है बड़ी मुश्किल से, हिम्मत करके। तो हम लोगों को सतर्क रहना है, और ऐसे अपराधी, इस प्रकार के जिहादी, जो लोग भी जहां इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं, उनको सजा दिलाने का काम आपकी मेरी जिम्मेदारी है। कानूनन जो कार्रवाई है वो हम सबको मिलकर करनी चाहिए। मैं भी इस बच्ची की मदद करूंगा। आप लोग भी अपने क्षेत्रों में ध्यान रखें। अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा करने का जिम्मा आप पर हमारा है। जय हिंद, जय भारत।